हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लेकर आ गए हम लोग एक नया कंटेंट यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी की जितनी भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है, फिलहाल यूके ट्रिपल एस सी की जो आगामी सबसे बड़ी परीक्षा है वीडियो वीपीडीओ, ठीक है, स्नातक स्तर। तो इसमें वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल, ठीक है, अन्य सभी पदों पर जो ये वैकेंसी जो है, और ये तुरंत मतलब कि बहुत जल्द यहाँ पर इसका सितंबर में, ठीक है, अभी जो प्रस्तावित डेट है सितंबर 2025, आप सभी को पता है। तो इसका जो परीक्षा है वो होने वाली है। तो इसके सापेक्ष ये जो हमारा कंटेंट है उत्तराखंड जीएस, क्योंकि हमने एक बीच में पोल कराया था और सभी आपसे यहाँ पर हमने उस पोल में ये रखा था कि आपको कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं और टॉपिक्स हैं, कौन कौन किस किस चीज़ की आवश्यकता है। तो इसमें मैंने देखा था थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा था, तो इसमें हम लोग इसलिए लेकर आ गए हैं और आगे भी लेकर आएंगे। तो आप लोग लाइक शेयर करिएगा और न्यू कैंडिडेट्स जितने भी हैं, न्यू एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है समय समय पर, ठीक है। यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी, और यूके पीएससी की जो अभी मेंस है, ठीक है, मेंस यानी कि लोअर मेंस, ठीक है। तो लोअर परीक्षा का लोअर पीसीएस, ठीक है, मेंस का होने वाला है। तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर जीएस का रहने वाला है, और जैसे कि आप सभी को पता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेटेस्ट जो हमारा जो ये वीडियो है, कंटेंट है आज का, उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं। तो यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे मतलब कि सारी की सारी जितनी भी ये योजनाएं हैं हमारे स्टेट में, उत्तराखंड में, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें यूकेपीएससी के लिए जो मैंने बोला कि मेंस के लिए लोअर मेंस वाले अभ्यर्थी भी इस ये जो लोअर के जो मेंस वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि योजनाओं से रिलेटेड वहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा जो फैक्ट वाले हैं, हम लोग फैक्ट फैक्ट भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा जो डीप में दी ही चीज़ें उनको भी देखेंगे। तो पहला है, देहरादून में राष्ट्रपति आशियाना एनेक्सी का उद्घाटन 10 जुलाई 2017 को किया गया है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो फैक्ट है ये आपको देखना है, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी में आप लोग देखिए स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन आजकल जो पैटर्न चेंज हो चुका है, आपने देखा होगा जितनी भी परीक्षाएं होती रह रही हैं यहाँ पर स्टेट में, तो काफ़ी जो पैटर्न है और क्वेश्चन का जो लेवल है, आप लोग देख ही रहे हैं किस प्रकार से लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, देहरादून में राष्ट्रपति आशियाना एनेक्सी का उद्घाटन 10 जुलाई 2017 को किया गया है। अब ये फैक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014 का नाम 2017 से पंडित दीनदयाल मातुपितु तीर्थ योजना किया गया है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको, फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014, इसका नाम चेंज कब किया गया? 2017 से, और इसका नाम क्या रखा गया? पंडित दीनदयाल मातुपितु तीर्थ योजना। तो जो 2014 और 2017, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने हेल्पलाइन नंबर 1905 जारी किया है, ठीक है। तो ये इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि किस सीएम यूके में कौन से जो सीएम है उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया था, तो और कौन सा वाला किया था? तो ये याद होना चाहिए, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट है, रोटी बैंक योजना मई 2017 को रुद्रपुर में शुरू किया गया है, ठीक है। तो रोटी बैंक योजना कब शुरू की गई है? ये मई 2017 को। कहाँ शुरू की गई, कहाँ से शुरू की गई है? रुद्रपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है, इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत, ठीक है। तो ये कब से हुआ था? तो इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2015 से किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, पौड़ी के राठ क्षेत्र के विकास के लिए राठ विकास अभिकरण का गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, तो क्योंकि ये आ सकता है कि भाई राठ विकास अभिकरण का गठन कहाँ किया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ किया गया है? पौड़ी के राठ क्षेत्र में, यानी कि पौड़ी में। नेक्स्ट है, राज्य स्थापना की 16वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत की। तो आ सकता है क्वेश्चन कि उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस सीएम ने की, ठीक है। तो ये अगला है, मेरा गांव मेरी सड़क योजना। अब देखिए,
इसमें जो ये योजना है मेरा गांव मेरी सड़क योजना की शुरुआत 2014 में हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है ये कब हुई है शुरुआत, मेरा गांव मेरी मेरी सड़क योजना। तो इसमें इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर तक की सड़क ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत बनाई जाएगी। तो भाई इसमें देखिए जो स्टेटमेंट वाइज आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में प्रश्न, तो इसमें ये आ सकता है कि जो भाई जो मेरा गांव मेरी मेरी सड़क जो योजना है, यह सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कब हुई, 2014 याद रखना है। नेक्स्ट है अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य देखो 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर नहीं आएगा, उसमें आ जाएगा 2 किलोमीटर तक का। ठीक है, तो आ जाएगा निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर तक की सड़क ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत बनाई जाएगी। तो ये सारे की पॉइंट्स आप जो जो लोअर के अभ्यर्थी भी हैं उनके लिए तो काफ़ी मेन है, क्योंकि योजनाओं से रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन मेरा गांव मेरा धन योजना, इस योजना की शुरुआत 2014 में, आप देखिए 2014 में ही मेरा गांव मेरा धन योजना की शुरुआत भी हुई है। इसके तहत गांवों में कोई भी व्यक्ति अपना पैसा भवन निर्माण में निवेश कर सकता है। इन भवनों को सरकार स्कूल, अस्पताल, ITI, आंगनबाड़ी जैसे संस्थान खोलने के लिए किराए पर लेगी। ठीक है, तो पहले तो आप लोग को इंडिविजुअली अपने अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी व्यक्ति इसमें मतलब कि भवन निर्माण करा सकते हैं। उसके बाद सरकार जो है वो क्या करेगी, यहाँ पर कोई भी संस्थान वगैरह ये किराए पर ओपन करा सकते हैं और जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है राज्य सरकार ने 2001 एवं 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन देखने को मिला है। देखो पर्यटन वर्ष घोषित किया गया, ठीक है, किस किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। तो अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2012 आ सकता है, 2015 ऑप्शन में आ जाएगा और 2016 आ जाएगा और 2017 आ जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, या दोनों ऑप्शन देंगे भी तो उपरोक्त दोनों इस प्रकार से आएगा। तो ये 2001 व 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। बहुत बार ये प्रश्न देखने को मिला है। अब तभी मैंने बोला ये कंटेंट जो है ये सीरीज हमारे चल रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हम उसी कंटेंट को आपके सामने लाकर रख रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल है और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यूट्यूब पे ऐसे तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, लेकिन वहाँ पर देखिए एकदम जो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अगर जिसको कहें हम लोग, क्योंकि काफ़ी नियर आपका जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, UPSC की जो एग्ज़ाम है। बाकी जो UPSC के लोअर की मेंस है वो भी आपके सामने बस आने वाली है, उसका एग्ज़ाम भी। तो इसीलिए मैंने बोला तो काफ़ी ये जो कंटेंट है और जो सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है वो काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो देखिए इसमें नेक्स्ट है 28 सितंबर 2018 में राज्य में नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा भाई राज्य में नई पर्यटन नीति को मंजूरी कब दी गई है। तो ये दी गई 28 सितंबर 2018 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट है अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 9 नवंबर 2009 में की गई, जो राज्य गठन की 9वीं वर्षगांठ पर शुरू की गई। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा 9वीं वर्षगांठ है, क्योंकि भाई 2000 आपको सन 2000 पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के फलस्वरूप यहाँ पर 2009 में यानी कि 9वीं वर्षगांठ पर शुरू की गई। और अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 9 नवंबर 2009। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। अब मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को देखते हैं। अब इसमें वात्सल्य योजना की शुरुआत 2 अगस्त 2021 को की गई है। अब ये प्रश्न भी बना हुआ है। ठीक है, वात्सल्य योजना से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है पूर्व की परीक्षाओं में। तो इसकी शुरुआत जो सबसे पहले है 2021। ठीक है, 2 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत है। देखिए वात्सल्य योजना के तहत कोरोना महामारी 2020 के समय अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद एवं संरक्षण प्रदान करना क्या है, इसका उद्देश्य है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का उद्देश्य। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जरूर 100% बनने की संभावना है इस प्रकार के प्रश्नों की। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लोअर मेंस के अभ्यर्थियों के लिए भी, अपर का जो मेंस होगा उसके लिए भी, बाकी UPSC के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है साथ साथ। नेक्स्ट है इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा एवं प्रतिमाह 3000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। अब देखिए वैसे तो ये क्या है, एक करंट का मुद्दा है, लेकिन स्टैटिक बन चुका है क्योंकि इस समय पे जो महामारी आई थी आपको पता ही है काफ़ी यहाँ पर। ठीक है,
तो इस महामारी के दौरान अब ये स्टैटिक एक बन चुका है, लेकिन है करंट, लेकिन करंट स्टैटिक इसको कहेंगे। तो इस प्रकार से ये आपने कंफर्म हो जाना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, क्योंकि स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें उद्देश्य वहाँ पर मतलब कि जो आंकड़े दिए होंगे वो गलत दिए होंगे या फिर सही दिए होंगे, तो उपरोक्त में से ये कौन सा सही है कथन और कौन सा नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा। तो कक्षा 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क होगी और प्रति माह साथ ही साथ 3,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। अब इसमें 30 अक्टूबर 2021 में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देहरादून से की गई। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न भी, इससे रिलेटेड प्रश्न भी बना हुआ है। अब इसमें आएगा भाई किसके तहत यह योजना शुरू हुई? ये तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह देहरादून से की गई थी। इसकी जो शुरुआत है और डेट है 30 अक्टूबर 2021। ठीक है, घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत। अब देखिए नेक्स्ट, घसियारी योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसका जो उद्देश्य है, इस योजना के तहत महिलाओं को चारा पट्टी के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके तहत जानवरों को पौष्टिक भोजन सब्सिडी के दर पर दिया जाएगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उद्देश्य और इसका मेन जो मोटो है वो क्या है वो पता होना चाहिए। और उसी के संबंध में अगर मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के संबंध में अगर टिप्पणी वगैरह लिखने को, जैसे मेन से कि हम लोग बात करेंगे लोअर की यहाँ पर की, तो वहाँ पर आप लोग के लिए 1 2 3 पॉइंट। ठीक है, अगर शब्द के अकॉर्डिंग की भाई कितने शब्द प्रति उसकी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको आंसर देंगे मेंस वाले अभ्यर्थी। बाकी यूकेट प्लस में जो फैक्ट है वो फैक्ट निकाल के पूछ लेगा इसमें से कोई सा भी। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हर बार इसमें प्रश्न देखने को मिला है, चाहे यूकेपीएससी की परीक्षा हो चाहे यूकेट प्लस की कोई सी भी परीक्षा हो। अब देखिए इसमें 17 जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है। तो 2021 है इसका सन, और जो डेट फुल डेट की बात करें तो 17 जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत गर्भवती महिलाओं एवं कन्या शिशु को पोषण युक्त किट उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका उद्देश्य और इसकी शुरुआत, दो चीजें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं एवं कन्या शिशु। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे भी आ सकता है प्रश्न में, कैसे भी वो लोग उलझा के दे सकते हैं। ठीक है, तो कन्या शिशु को पोषण युक्त किट उपलब्ध कराया जाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट लखवाड़ बांध परियोजना। ठीक है, अब लखवाड़ बांध परियोजना 15 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के देहरादून जनपद में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी गई। इस बांध से उत्तराखंड सहित 6 राज्यों को लाभ मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने राज्यों को उत्तराखंड सहित इसमें लाभ मिलेगा? उत्तराखंड सहित इसमें टोटल 6 राज्यों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो डाटा जो है आंकड़े हैं ये आप रखने 6 जिलों को, सॉरी 6 राज्यों को यहाँ पर लाभ मिला है इसमें। ठीक है, मिलेगा। तो 15 दिसंबर 2021 लखवाड़ बांध, पता ही है देहरादून। नेक्स्ट इसमें है देहरादून में यमुना नदी पर प्रस्तावित इस बांध से 300 मेगावाट बिजली की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आंकड़े पूछेंगे, डाटा पूछेगा, प्रस्तावित इस बांध से 300 मेगावाट बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना ही इसका क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 12 सितंबर 2019 में किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये फैक्ट हो जाता है, क्योंकि जो इसकी शुरुआत है 12 सितंबर 2019, तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवारों को किलो दाल प्रति माह रियायती दरों में दी जाएगी और 44 रुपये प्रति केजी की दर से चने की दाल 23.32 लाख राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। नेक्स्ट है जीएसटी माल एवं सेवा कर। उत्तराखंड विधानसभा में जीएसटी विधेयक 2 मई 2017 को पारित हुआ है। अब देखिए जीएसटी से रिलेटेड तो यहाँ पर क्वेश्चन 100% हमेशा बनता है ये है। ठीक है, तो क्या है, यूके हमारे स्टेट में विधानसभा में जीएसटी विधेयक तो 2 मई 2017 को पारित हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेट। नेक्स्ट, उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का 5वां राज्य
है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तराखंड के लिए जीएसटी कोड 5 है, ये याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारे की फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो विधायक पारित करने वाला कौन सा राज्य है? 5वां राज्य है। और उत्तराखंड के लिए जीएसटी कोड 5 है। बाकी पारित हो जो विधेयक है जीएसटी का, ये 2 मई 2017। नेक्स्ट 1 जुलाई 2017 को जीएसटी विधेयक पूरे देश में लागू हुआ, जिसके लिए जीएसटी परिषद 12 सितंबर 2016 को बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री थे। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ये वाला फैक्ट, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी विधेयक पूरे देश में लागू हुआ, जिसके लिए जीएसटी परिषद 12 सितंबर 2016 को बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री थे। ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट है उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019। अब देखिए इसमें ये तो पक्का बनने वाला है यहाँ से प्रश्न। सारे के सारे टॉपिक इंपोर्टेंट हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो कंटेंट हमारा चल रहा है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। और पूर्व की परीक्षाओं में कहीं ना कहीं कोई सी भी परीक्षा में आपको एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिला होगा। और जो आगे भी की जो परीक्षा आने वाली है वहाँ तो बनना ही है यहाँ से, ठीक है। तो पहला इसमें है उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019। 17 मार्च 2016 को उत्तराखंड ने पंचायती राज विधेयक पास किया, जो 4 अप्रैल 2016 को राज्य में लागू किया गया, ठीक है। अब देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो पहला है 17 मार्च 2016 और दूसरा है इसमें 4 अप्रैल 2016। एक है विधायक पास करने वाली बात है और उसके बाद है लागू करने वाली बात, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, 2 डेट हैं, 17 मार्च 2016 और जब लागू किया गया है राज्य में वो 4 अप्रैल 2016। तो काफ़ी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है जून 2019 में पंचायती राज विधेयक में संशोधन किया गया। अब इसके बाद भी फिर इसमें संशोधन किया गया है जून 2019 में। देन इसके बाद पंचायती विधेयक संशोधन के तहत अधिकतम 2 बच्चों वाले सदस्य ही पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे, जिसमें कि ये सब कुछ है स्पष्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास शैक्षिक योग्यता रखी गई, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति पुरुषों के लिए 8वीं पास योग्यता होना आवश्यक है। तो ये स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और आपको उसको देखना होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में जो डाटा है वो लोग थोड़ा सा डाटा जो एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जो लोग, ठीक है, डिसाइड जो करते हैं और जो बनता है प्रश्न पत्र, तो वहाँ पर डाटा को ही देखा जाता है ध्यान में। ये हो सकता है उल्टा उल्टा करके दे दें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ और ये वाली चीज़ यहाँ इंक्लूड आपको देखने को मिले, फिर आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, भाई पढ़ा तो है तो उपरोक्त में से दोनों से ही, ठीक है। अब एक कथन यहाँ पर फिर उस कंडीशन में क्या होगा, न तो 1 न तो 2, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में है क्योंकि गलत दिए हैं, ठीक है। तो अधिकतर जो तुक्के वाले होते हैं वो उपरोक्त दोनों, ए एंड बी दोनों, ये वाला केस में वहाँ पर होता है, लेकिन वही चीज़ वहाँ पर देखनी पड़ती है। नेक्स्ट है इसमें पंचायत का कोई प्रतिनिधि एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी पंचायत से रिलेटेड तो हम पॉलिटी में भी हम लोग बात करेंगे इसको जीएस की दृष्टि से। 4 धाम राजमार्ग विकास योजना, नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 धाम राजमार्ग विकास योजना 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो कौन सी डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, 27 दिसंबर 2016, ठीक है। पीएम के द्वारा योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य चारों धामों तक ऑल वेदर रोड बनाना है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई थी, ठीक है, स्टार्टिंग में, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो शुरुआत है इस योजना की पीएम के द्वारा 27 दिसंबर 2016। नेक्स्ट इसमें इसका जो मेन पॉइंट है आगे, 4 धाम राजमार्ग विकास योजना के तहत 889 किमी यानी कि 889 किलोमीटर सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ीकरण करना है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है योजना का, ये पता होना जरूरी है। कितना किलोमीटर की रोड है, 889, ठीक है, ऐसे याद रखना है। किलोमीटर सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ीकरण करना है। इसका उद्देश्य 4 धाम रोड के अलावा टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 48 किलोमीटर रोड का उन्नयन करना है। इसी के साथ साथ
ठीक है। तो ये इसी के अंतर्गत आ जाता है। जो टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक जो इसमें जो कुछ किलोमीटर दिया गया है, 48 किलोमीटर का जो दायरा है रोड का, इसका उन्नयन करना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना देखिए, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। इसमें है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के केवल 5 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इसमें जो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना जो है उस समय पर, ठीक है, जो स्टार्ट हुई थी, इसका जो मेन उद्देश्य है भाई ये पीएम जन आरोग्य योजना इसको बोला जाता है, या आयुष्मान भारत योजना के तहत। ठीक है, तो ये दो चीजें इसका अन्य नाम है के तहत इस हमारे स्टेट में प्रदेश के केवल 5 लाख परिवार इसमें चुने मतलब है होंगे जो प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने जाने की घोषणा इसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए अटल आयुष्मान योजना के तहत और अधिक 18 लाख परिवारों को यह सुविधा देने की घोषणा की। अब देखिए, पहले थे 5 लाख परिवार, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा सा संशोधन इसमें किया और कर दिया 18 लाख परिवार उसके बाद। तो यह सुविधा देने की घोषणा की, जिससे अब राज्य में कुल 23 लाख परिवारों को यह सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो टोटल मिला के 18 लाख और ऐड हो गए, मतलब कि तो टोटल 23 लाख परिवारों को यह सुविधा अब मिलने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2018 को किया गया। इस योजना के लिए सरकार ने गोल्डन कार्ड व हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया है। तो काफ़ी मेन है भाई गोल्डन कार्ड, और इसमें जो हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया है 104, और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का जो शुभारंभ है 25 दिसंबर 2018। ठीक है, तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी की सभी योजनाएं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय वायुश्री योजना। इसमें है राष्ट्रीय वायुश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। इस योजना के तहत देश के 207 जिलों में हरिद्वार जनपद भी शामिल है, इसीलिए यह योजना क्या है, चर्चा में है हमारे स्टेट की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो आंध्र प्रदेश में 2017 1 अप्रैल 2017 में हुई थी, लेकिन 207 जिले इसमें शामिल किए गए राष्ट्रीय वायुश्री योजना के तहत, जिसमें उत्तराखंड का हरिद्वार जनपद भी शामिल है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर जो कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट है, हरिद्वार के 450 लोगों को जीवन सहायता उपकरण वितरित किए, जिनमें व्हीलचेयर, छड़ी, चश्मे आदि प्रमुख हैं। आप देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, जो राष्ट्रीय वायुश्री योजना है इसके तहत कौन कौन सी चीजें शामिल हैं और कितने लोगों को। ठीक है, हरिद्वार के कितने लोगों को, यहाँ पे आ जाएगा कौन से जिले के। ठीक है, तो 450 इसमें, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं या नहीं है। तो व्हील चेयर, छड़ी, चश्मे आदि इसमें प्रमुख हैं, तो प्रमुख चीजें हैं, बाकी अन्य चीजें भी हैं इसके साथ में। उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए, वैष्णवी किट योजना के तहत सरकार हर परिवार में बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट भेजेगी। तो इसके तहत ये चीजें है। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। तो कभी कभार जो प्रश्न में मतलब बहुत ज्यादा बार देखने को मिला है प्रश्न कि भाई यह योजना जो है किस मंत्रालय द्वारा या किस विभाग के द्वारा यह इसका संचालन किया जा रहा है। तो यह इसका जो संचालन है, इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है, उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। अब मैंने आपको इसका उद्देश्य बता दिया। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत बच्चे के जन्म लेते ही परिवार के सदस्यों को उसके साथ सेल्फी खींचकर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर भेजनी है। सरकार के द्वारा परिवार को बधाई संदेश भी दिया जाएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, यह योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है डेट, 24 जनवरी 2018, वैष्णवी किट योजना, उत्तराखंड वैष्णवी किट योजना, जिसका संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से। अब इसका कनेक्शन देखिए कहाँ से कहाँ जोड़ दिया इन्होंने। इसका संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से
अब इसके बाद नेक्स्ट है एक जिला दो उत्पाद योजना। राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्थानीय उत्पादों का विश्व स्तर पर पहचान दिलाने एवं उन्हें बाजार उपलब्ध कराकर किसानों एवं शिल्पकारों की आय में वृद्धि करने के लिए 25 अक्टूबर 2021 को इस योजना को शुरुआत इसकी की गई थी। 25 अक्टूबर 2021, ठीक है। एक जिला दो उत्पाद स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक, ठीक है ना। तो 25 अक्टूबर 2021 शुरुआत इसका हुआ था। आपातकालीन सेवा योजना 108। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं पूर्व में जितनी परीक्षाएं हुई थी आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा किसी ना किसी परीक्षा में, चाहे यूपीपीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी की कोई सी भी परीक्षा हो। अब इसमें देखिए आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 15 मई 2008 को शुरू की गई है, ठीक है ना, जो 108 है 15 मई 2008, जिसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर की थी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सभी के सभी की फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो लोअर पीसीएस आप सभी जो मेंस वाले अभ्यर्थी हैं भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये योजनाएं, ठीक है। बाकी यूके ट्रिपल एससी के तो सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो है ही है, ठीक है। क्योंकि योजनाओं से रिलेटेड जो मेंस की मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल लोअर मेंस आने वाला है, उसके बाद अपर मेंस आ जाएगा, तो उसमें योजनाओं से रिलेटेड, ठीक है, जो ये योजना की हम लोग बात कर रहे हैं अपने स्टेट के बारे में, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है उसमें। नेक्स्ट है इसमें 17 अप्रैल 2012 को 108 आपातकालीन सेवा की सहायता के लिए डोली सेवा की शुरुआत की गई थी। सॉरी, डोली सेवा, ठीक है। तो डोली सेवा तो पता ही है सभी, 17 अप्रैल 2012 को, ठीक है। नेक्स्ट महिला व बाल विकास योजना। रहबर योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की गरीब महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब जो महिला व बाल विकास योजनाएं हैं उसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, जो पहली है इसमें रहबर योजना। अब इसमें जो है इसके तहत 18 से 35 वर्ष की गरीब महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देना है। किस योजना के अंतर्गत भाई गरीब महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देने का उद्देश्य है? तो रहबर योजना। अब देखिए रहबर योजना पर किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है समेकित बाल विकास कार्यक्रम को केंद्र द्वारा 1975 ईस्वी से राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में चलाया जा रहा है, समेकित बाल विकास कार्यक्रम को, ठीक है। तो ये केंद्र आयोजित योजना है और 1975, ठीक है। तो ये काफी मेन है, समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वंदे मातरम योजना। 9 फरवरी 2004 के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो कब से है? 2004 से, 9 फरवरी 2004, वंदे मातरम योजना, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना। केंद्र सरकार ने 2001-2002 में शुरू की है, तो ये केंद्र आयोजित योजना है, ये भी राष्ट्रीय, क्योंकि राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना ही इसका नाम है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों एवं नवजात शिशु को पोषण देने वाली महिलाओं को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, तो ठीक है, इसका उद्देश्य बहुत ज्यादा मेन है। नेक्स्ट है किशोरी शक्ति योजना। अब देखिए इसमें 2001 के तहत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना ही इसका उद्देश्य है। किशोरी शक्ति योजना 2000 से 2001 के तहत 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं, ये बहुत मेन है। नेक्स्ट है स्वाधार योजना। तो स्वाधार योजना 2001-2 स्वाधार योजना 2001-2 के तहत महिलाओं को कामकाजी एवं सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है स्वावलंबन कार्यक्रम। 1996 के तहत महिलाओं को परंपरागत व गैर परंपरागत धंधों का प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान कर स्वरोजगार प्राप्त करने में मदद करनी ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है मोनाल परियोजना। अप्रैल 2011 के तहत 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना था, तो इसका उद्देश्य मोनाल परियोजना 2011। नेक्स्ट है पालना योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई। इसके तहत सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेगी। नेक्स्ट है खिलती कलियां योजना।
उत्तराखंड सरकार द्वारा 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई, जिसके तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा। तो किस योजना के तहत? खिलती कलियां योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 15 अगस्त 2015 में इसकी शुरुआत। नेक्स्ट है वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956 में पारित किया गया। आप जो की फैक्ट्स हैं ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा फैक्ट में प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रसूति सुविधा अधिनियम ये कब का है? 1961 ईस्वी के तहत गर्भवती महिलाओं को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान। नेक्स्ट दहेज निषेध अधिनियम 1961 ईस्वी में पारित हुआ। तो सभी एक्ट इंपॉर्टेंट है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ईस्वी के तहत महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा सन 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। तो 2006-07 को क्या किया गया था? महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न तो काफी अपने आप में अब तो होने को ये स्टैटिक बन चुका है, ठीक है करंट की दृष्टि से। अब ये क्वेश्चन जैसे अभी भी आएगा तो आप लोग कहेंगे भाई ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, पता नहीं क्या पूछ लिया नहीं पूछना था, लेकिन ये स्टैटिक बन चुका है अपने आप में, ठीक है। तो इसीलिए चीजें पढ़नी है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको कंटेंट? कमेंट में जरूर अपने विचार दीजिएगा, और आगे भी हम लोग इस कंटेंट को जारी रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और आपको पसंद आया कंटेंट तो फ्रेंड लाइक जरूर करना और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अगर जितना आप लोग शेयर करेंगे तो आपके साथियों का, सभी का, यहाँ पर सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है और सभी का अच्छा होगा आगे एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है हमारा ये कंटेंट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। थैंक यू।